अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मानूर। ये हमारी वीडियो एमएस वर्ड पर है और ये पार्ट 2 है एमएस वर्ड का। तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो पहले पार्ट 1 देखे, क्योंकि हम होम के काफ़ी टैब्स उसमें पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो चलें हम इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। कल हमने स्ट्राइक थ्रू तक कर लिया था, तो आज हमने सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट से स्टार्ट करना है। फर्स्ट आप मेरा कर्सर देख सकते हैं जो कि सबस्क्रिप्ट पर है और सुपरस्क्रिप्ट पर है। साथ ही साथ उनके आपको यहाँ पर शॉर्ट कीज़ भी साथ ही शो हो रही हैं जो हमने खुद याद करनी होती हैं। ये हमारे पास है सुपरस्क्रिप्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। तो अब इनका यूज़ क्या है? ज़्यादातर ये मैथ में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं कि हम एक लिख देते हैं सेकंड। मैं ज़रा इसका जो फ़ॉन्ट है ना वो इंक्रीज़ कर दूँगी ज़रा साइज़ इसका, ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से नज़र आए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है सेकंड। तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि ये जो एंड है ना ये इसकी पावर में चला जाए, नीचे की पावर में। तो ये देखें यहाँ पे मैंने सबस्क्रिप्ट किया तो ये नीचे की पावर में चला गया। इसी तरह जब मैं इसको सुपरस्क्रिप्ट करूँगी ना तो ये हमारा ऊपर की पावर में चला जाएगा। आप देख सकते हैं। सिंपली मैं इसको और मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक और एग्जांपल इसकी दे देती हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे अब 5th लिख लेते हैं। तो इसी तरह मैं इसके TH को सिलेक्ट करूँगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पर सबस्क्रिप्ट कर दूँगी तो वो उसकी निचले की पावर में चला गया, नीचे की पावर में। तो ये यूज़ होता है ज़्यादातर मैथ में, जब आपने मैथ के पेपर्स वगैरह बनाने हो तो उन चीज़ों में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टेक्स्ट की इफ़ेक्ट्स पर। तो टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स से क्या है जी कि इसमें हम अब एक लाइन को कभी कहीं सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे अब आपके सामने मैं एक लाइन सेलेक्ट करूँगी अभी, तो उस पर मैं इस टेक्स्ट इफ़ेक्ट को लगाऊंगी। तो ये मल्टीपल टेक्स्ट इफ़ेक्ट होते हैं, आप जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं अब एक लाइन को सिलेक्ट करूँगी। जैसे मैंने इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया, तो सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसी टेक्स्ट इफेक्ट पर क्लिक किया तो ये देख सकते हैं मल्टीपल टेक्स्ट इफेक्ट आ गए। इसमें से जो मैं लगाना चाहती हूँ मैं वो लगा सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये यूज़ कर लिया, तो आप देख सकते हैं मैं इस लाइन को थोड़ा इंक्रीज़ कर दूँगी ताकि आपको ज़रा वाजिया होकर नज़र आए। तो ये देख सकते हैं कि ये किस तरह का हो गया है। तो ये हमारा टेक्स्ट इफ़ेक्ट था। हम कोई सा भी टेक्स्ट इफ़ेक्ट लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसे चेंज कर लें, कोई और लगा लें, ये आपकी मर्ज़ी है। अपने टेक्स्ट को खूबसूरत बनाने के लिए आप कोई भी टेक्स्ट इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ नीचे आपको इसके शेडो के भी टेक्स्ट इफ़ेक्ट मिलेंगे। जैसे अब मैंने ये सिलेक्ट किया तो इसका पीछे आपको नज़र आ रहा होगा शेडो भी है। तो इसी तरह ये मल्टीपल है, आप अपने टेक्स्ट को जिस तरह भी खूबसूरत बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अक्सर हम लोग जो है ना अपने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स या लाइंस होती हैं उनको हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर मैं एक लाइन को सिलेक्ट करूँगी और इसी हाइलाइटर पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आपके पास कलर्स हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने ये ब्राउन कलर ये सब कलर यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे पर्पल मैंने यूज़ किया तो ये मेरी लाइन जो मैंने सेलेक्ट की थी वो हाईलाइट हो गई है। इसी तरह नेक्स्ट पर हम आ जाते हैं जो हमारे पास है फ़ॉन्ट का कलर। फ़ॉन्ट का कलर इससे इसका क्या काम होता है? इसका ये काम होता है कि आपके टेक्स्ट का कलर चेंज करता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लाइन सेलेक्ट की और मैं यहाँ से जाऊँगी और मल्टीपल कलर्स है, आप जो मर्ज़ी कलर ले लें। तो जब मैंने कलर लिया तो आप देख सकते हैं कि मेरे टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ है। टेक्स्ट का कलर चेंज होना और हाईलाइट होना इन दोनों में डिफरेंस है और जो आपको यहाँ पर वाजिया हो रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट पर जाएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास है वो सेंटेंस केस हमने कल में डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट है जी क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अब इसका क्या काम होता है? इसका काम ये होता है कि जो भी आपने मतलब अपना यहाँ पे जितना भी काम किया हुआ है ना इस वक्त, मतलब इसके पे जो साइज़ इस वक्त लगा हुआ है वो फ़िलहाल हमारे पास 11 है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं इसे इंक्रीज़ कर देती हूँ या मैं इसे अपनी मर्ज़ी का कोई भी साइज़ कर देती हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको 20 कर दिया है, आप देख सकते हैं साइज़ इंक्रीज़ हो गया। अब मैंने क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया तो ये वापस से 11 में हो गया। तो इसका काम ये है सिंपल कि जो भी साइज़ आप इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे, आप क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो वो वापस से अपनी जगह में यानी वापस से अपने पिछले नंबर में, वापस से अपने पिछले साइज़ में आ जाएगा। जैसे कि अब 11 था और आपने इसे 12 कर दिया तो ये वापस 11 में चला जाएगा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग की मदद से। नेक्स्ट हमारे पास है बुलेट्स। बुलेट्स का क्या यूज़ होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स हैं, जैसे आपने कोई कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं या आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं तो उनके साइड पर आप ना बुलेट्स लगाना चाह रहे हैं। आपके पास ये बुलेट्स हैं, टिक का निशान है, डॉट का है, सर्कल का है। इसी तरह ये आपके सामने हैं सारे निशान, इनमें से आप जो भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। देखें ये लग गया। नेक्स्ट हमारे पास है
नंबरिंग भी बुलेट जैसा ही काम करता है। जैसे आपके पास 1 2 3 ABC और छोटी ABC, इसमें आपके पास नंबरिंग आ गई है। इसी तरह आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स हों तो आप उनको नंबरिंग देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से आके नंबरिंग दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 2 3 पे सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों पैराग्राफ को नंबरिंग मिल गई 1 और 2। बुलेट्स और नंबरिंग में लिटिल बिट ही डिफरेंस है। इसके बाद नेक्स्ट पे देखा जाए तो वो है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का भी यही काम है, मतलब इसमें सिर्फ इतना चेंजिंग है कि आप आर्टिकल्स को भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई हेडिंग दी है तो आप देना चाहते हैं हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, इस तरह आपने मल्टीपल अपनी हेडिंग्स को नेम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सारा का सारा सिलेक्ट कर लिया और इस पर यहाँ पर मैं हेडिंग वाला दे रही हूँ तो साथ मेरा फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया। आपको नज़र आ रहा होगा ना कि फ़ॉन्ट का कलर और फ़ॉन्ट का साइज़ ये सब भी चेंज हो गया। तो ये साथ ही साथ आपको मल्टी लेवल जो है ये आपको एडिटिंग का भी मौका देता है, यानी आपकी एडिटिंग खुद ही कर देता है। तो ये तीनों नंबरिंग, बुलेट्स और मल्टी लेवल लिस्ट एक ही काम करते हैं, लेकिन बस इनमें थोड़ा सा लिटिल बिट ही डिफरेंस है जो शायद अब आपको क्लियर हो गया हो। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट पे देखें मैंने क्लिक किया है ना, तो फिलहाल कुछ नहीं हुआ। पहले मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगी क्योंकि लाजमी है कि सिलेक्ट करके काम करना है। अब मैंने डिक्रीज इंडेंट पे किया है तो वो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पर चला गया है। इंक्रीज इंडेंट पे करूँगी तो राइट साइड पे चला जाएगा। जितना भी आपका टेक्स्ट लिखा होगा ना तो वो पेज की लेफ़्ट साइड या राइट साइड पे अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंट का यूज़ करेंगे। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कितना लेफ़्ट रखना चाहते हैं और कितना ही राइट रखना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जी ये साइन आपके पास है सेंड का साइन, जो कि हमारे पास यहाँ पे यूज़ होता है स्कैंडिंग और डिस्कैंडिंग ऑर्डर के लिए। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पहले स्कैंडिंग ऑर्डर था, अब मैं यहाँ पे डिस्कैंडिंग ऑर्डर कर रही हूँ। तो सिंपल जब मैंने इसको डिस्कैंडिंग में किया ना तो कोई इतना चेंज नहीं आया। जब मैं इसे वापस स्कैंडिंग में करूँगी तो जो मेरा निचला था ना पार्ट पैराग्राफ थीम्स वाला वो ऊपर चला गया। आपको नज़र आ रहा होगा थीम्स एंड स्टाइल्स वाला जो पैराग्राफ था वो ऊपर चला गया और वीडियो प्रोवाइड्स वाला नीचे आ गया। मैं वापस जाऊँगी और इसे डिस्कैंडिंग पर करूँगी तो मेरा जैसे पहले का टेक्स्ट था वैसे का वैसे ही हो जाएगा। वीडियो प्रोवाइड ऊपर आ जाएगा और थीम्स एंड स्टाइल्स नीचे आ जाएगा। तो इसका भी इतना यूज़ इसमें नहीं होता। उसके बाद ये आपके पास आ रहा है एक निशान के तौर पर जो यूज़ होता है। ये जो निशान है ना ये हमारे जो पैराग्राफ्स हैं इनके एंड पे शो होता है। मैंने क्लिक किया तो आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई ये जो मेरे जितने भी पैराग्राफ थे ना उनके एंड पे ये एक निशान सा शो हो गया है। तो इसका भी कोई इतना ख़ास यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट हम यहाँ पे आएंगे अपने अलाइन पर। तो यहाँ पे हमारे पास अलाइन लेफ़्ट है, अलाइन मिड है। तो जो अभी हमारे पास सिंपल लगा हुआ है ना हमारे डॉक्यूमेंट पर वो है अलाइन लेफ़्ट। अलाइन लेफ़्ट यानी कि ये लेफ़्ट साइड से हमारा पेज स्टार्ट हो रहा है। इसी के साथ हमारे पास अलाइन सेंटर है जो हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ रहा है, और अलाइन राइट है कि राइट पर हो रहा है। इसी तरह सिंपल प्लेन लाइन्स हैं तो वो प्लेन लाइन आ रही है। अब हमारा जो ज़्यादातर मेन इसमें यूज़ होता है ना वो होता है अलाइन लेफ़्ट। इनकी शॉर्टकट कीज़ भी आपको साथ साथ नज़र आ रही होंगी जो हमने खुद याद करनी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये इनमें स्पेस देने के लिए यूज़ होता है। चाहे आप पैराग्राफ में स्पेस देना चाहें या लाइंस में तो आप दे सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे 1.0 ये सिंपल स्पेस थी, अब हम इसको इंक्रीज़ करते जा रहे हैं 1.5, 2.0, 2.5। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये इंक्रीज़ हो गई हैं। इसी तरह आप हम इसे वापस लाना चाहते हैं ना तो इसके लिए हम जो एक शॉर्टकट की है वो भी यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+Z जो शॉर्टकट की है ना वो हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम वो नहीं यूज़ करते तो आप वापस उसको 1.0 पे कर दें या 1.15 पर कर दें या 5 पर, तो आपको खुद ही नज़र आ जाएगा कि कहाँ पे अब स्पेसिंग सेट हो गई है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं जो हमारे पास है शेडिंग। अब शेडिंग का क्या काम है? शेडिंग का काम ये है कि ये आपके पैराग्राफ या लाइन को ना फुली शेड कर देता है, यानी उसे एक बॉक्स के अंदर शेड कर देता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे शेडिंग दी है तो आपको नज़र आ रहा है कि ये फुल बॉक्स की शेप पे हमारी शेडिंग हो गई है। अब शेडिंग में और हाईलाइट में भी डिफरेंस है। जो हाईलाइट है वो सिर्फ लाइंस को हाईलाइट करता है जितनी आप सिलेक्ट करेंगे, लेकिन शेडिंग जो है आप जितना भी सिलेक्ट करेंगे उसको बॉक्स में हाईलाइट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है बॉर्डर्स। बॉर्डर्स का क्या यूज़ है? बॉर्डर्स का ये यूज़ है कि ये आपके टेक्स्ट के इर्द गिर्द बॉर्डर बनाना हो या उसके आउटसाइड इनसाइड कोई भी किस्म का बॉर्डर आपने बनाना हो ना, कोई लाइंस देनी हो तो वो आ जाती हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, लेफ़्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स। फॉर एग्जांपल ये मैंने ऑल बॉर्डर को सिलेक्ट किया तो ये देख लें चारों तरफ बॉर्डर बनकर आ गया। इसके बाद मैंने यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर लिया है तो ये देखें आउटसाइड बॉर्डर आ गया। तो ये भी आप अपने टेक्स्ट को खूबसूरत बनाने के लिए करते हैं।
अपने पेजेस को, डॉक्यूमेंट्स को खूबसूरत बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं स्टाइल्स। ये हमारा जितना भी पैराग्राफ लिखा होगा ना, ये उसके स्टाइल्स हैं। यहाँ पे आपके पास ढेर सारे स्टाइल्स हैं। ये स्टाइल्स तब वर्क करेंगे जब हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसके लिए हम अब नया टेक्स्ट ले लेते हैं, जिसके लिए हम फार्मूला लगवाएंगे इक्वल रेंट और यहाँ पे हमारे पास सिंपल ब्रैकेट्स। इसके बाद हम एंटर को प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट शो हो गया, पैराग्राफ शो हो गए हैं। तो अब जो है ना, हम क्या करते हैं कि इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पैराग्राफ को। किसी भी एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लें, सिर्फ देखना है कि स्टाइल किस तरह का काम करते हैं। तो मैंने पहले को सिलेक्ट किया है और इसका साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दिया ताकि आपको थोड़ी सी समझ आए। तो यहाँ पे अब मैं स्टाइल एक ले रही हूँ। इस स्टाइल का ये है कि ये कलर भी चेंज कर देता है और आपके टेक्स्ट का जो स्टाइल है, साइज़ है, सब कुछ चेंज कर देता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह चेंज हो गया है बाकी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। अब दूसरे पे भी कोई एक स्टाइल लगा के देख लेते हैं, तो देख सकते हैं आप दूसरा भी चेंज हो गया है। तो स्टाइल भी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कौन सा यूज़ करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फाइंड। फाइंड का कीवर्ड क्या काम करता है, इसमें मैंने फाइंड पर क्लिक किया तो मेरे पास ये साइड पे एक बॉक्स शो हो रहा है जहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि आप अपने टेक्स्ट में क्या फ़ाइंड करना चाहते हो। इसका काम ये होता है कि भाई आप अपने टेक्स्ट में से ना कोई एक भी लफ्ज़ यहाँ पे लिखो जो आपको फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल मैं थीम यहाँ पे लिखती हूँ। मैं जैसे ही यहाँ पे थीम लिखूँगी ना, तो वैसे ही यहाँ इस डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ भी थीम लिखा हुआ होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पे आपके सामने हाईलाइट हो भी रहा है कि जहाँ जहाँ थीम लिखा था वो हाईलाइट हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा। इसी के बाद सेम इसके साथ जो यूज़ होता है ना, वो है रिप्लेस। रिप्लेस का कीवर्ड इसके नीचे है। जैसे ही मैं रिप्लेस पे क्लिक करूँगी ना, तो अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड वर्ड। हमने जो फाइंड किया था थीम, वो हमसे पूछ रहा है कि आप इस लफ्ज़ को किसके साथ रिप्लेस करना चाहते हैं। तो अभी तो यहाँ पे थीम लिखा हुआ है तो मैं थीम के साथ ही कर देती हूँ, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। मैंने थीम की जगह पे लिखा है रिप्लेस। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, एक रिप्लेस का है और एक रिप्लेस ऑल का है। अगर मैं रिप्लेस करूँगी तो फिर एक ही लफ्ज़ रिप्लेस होगा। अगर रिप्लेस ऑल करूँगी तो जहाँ जहाँ रिप्लेस लिखा है वहाँ वहाँ जो मैंने लफ्ज़ लिखा है वो आ जाएगा। जैसे अब आपको यहाँ पर मैं शो भी करवा देती हूँ कि जहाँ थीम लिखा हुआ था वहाँ पर रिप्लेस आ गया। फाइंड और रिप्लेस कीवर्ड एक दूसरे से थोड़ा बहुत लिंक भी करते हैं, लेकिन सिंपल अगर आप एक वर्ड फाइंड करना चाहते हैं तो आप फाइंड का इस्तेमाल करेंगे और अगर आप किसी भी वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्ट। सिलेक्ट ऑल आ रहा है उसमें और सिलेक्ट के ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट आ रहा है। सिलेक्ट ऑल की जो शॉर्टकट की है ना, वो कंट्रोल+A है। यानी जितना भी टेक्स्ट आपके पास अवेलेबल लिखा हुआ होगा उसको आपने अगर सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल+A को प्रेस करेंगे, यहाँ पर से सिलेक्ट ऑल को प्रेस कर दें। इसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है, कोई भी शेप वगैरह वो हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगी कि कोई भी शेप वगैरह अगर आपने सिलेक्ट करनी है तो वो आपने किस तरह करनी है। तो सिंपल ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमारा होम का टैब जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो कल से नेक्स्ट लेक्चर में हम इंसर्ट का टैब स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।